मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा नफ्सियाती और जज्बाती शिफा। दौरे हाजरा में मेडिकल साइंस ने इंसानों की नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों पर बड़ी रिसर्च की है। और मेडिकल साइंस कहता है कि इंसान बहुत सी बीमारियों में उस वक्त मुब्तला होता है जब वो नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर कुछ चीजों को अपने ऊपर तारी कर लेता है। मिसाल के तौर पर जब इंसान महज ये सोच लेता है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो वो वाकई उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। सुलेमान बादशाह की वजाहत क्या है? इंसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं, वो वैसा ही है। पर साबित हुआ कि जिस चीज को हम अपने ऊपर तारी कर लेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। अयूब भी अपने जहन में कुछ मनफी ख्यालात लाया और वो अपनी किताब के 3 बाब की 25वीं आयत में इसका इकरार भी करता है कि जिन चीजों का उसे खौफ था, वही उसके सामने आ गई। यूहन्ना रसूल का कौल क्या है? यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत। खौफ से अजाब पैदा होता है। याद रखें दोस्तों, खौफ तबाहकुन है। ये ज़हनी और जिस्मानी सेहत की तबाही का बायस बनता है। बस यस्सु की नसीहत को सुने। लूका की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 50वीं आयत। लिखा है, खौफ न कर, फकत एतकाद रख। याद रखिएगा दोस्तों, हम ईमान के लिए पैदा हुए हैं, खौफ के लिए नहीं। सो अपने जज्बात पर काबू रखें। बेकाबू और मनफी जज्बात सेहत के लिए मोलहिक साबित होते हैं। अब बड़ा जरूरी है कि हम अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। जब जज्बात पर कंट्रोल रखेंगे तो हम यकीनी तौर पर सेहतमंद तवाना होंगे। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक जब हम परेशानी, खौफ, उलझन, अदम तहफ़्फ़ुज़, एसाबी दबाव, हसद, मायूसी का शिकार होते हैं, तो इन बीमारियों का असर हमारे जहन पर, हमारे दिल पर और हमारे जिस्म पर पड़ता है। इन्हीं की वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर, दिल की तकालीफ, जोड़ों का दर्द, दौराने खून की बीमारियां, पेट का अल्सर और फिर आधे सर का दर्द, इस जैसी तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं। बस इसका हल क्या है? मुकद्दस दाऊद और फिर मुकद्दस पतरस के अल्फाज को ही याद रखें। लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। और पतरस कहता है कि अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। तो क्या करें? अपना जहन खुदावंद की तरफ लगाएं। ख्यालात की असीरी में मत रहें, फकत एतकाद रखें। कादिर खुदा बहाल करने, हर तरह की फिक्र और सोच से बाहर निकालने पर कादिर है। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें कि कादिर खुदा हमें हर तरह के जहनी खल्फशार से बचाए रखे। आमीन।